हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन बचे हैं, एक 5th एंड 6th। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। तो यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चंस, हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेट है ए इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की। और वो सारे नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो आराम से आप लोग बना सकते हो। सेट कैसे बनेगा, सेट ए बराबर ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ऑड ही लेने हमें वो नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं, क्योंकि इसने लिमिटेशन नहीं दी है नंबर की कहां तक हमें जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला बन के तैयार हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है b इक्वल टू, एक सेट है b, x कॉलन x इज एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर दिया है, लेकिन x का जो लिमिटेशन दिया है वो रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है। तो बहुत आसानी से इसे समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -0.5 और ये हो जाएगा हमारा 4.5। हमें इंटीजर नंबर चाहिए, तो ध्यान से देखो हमारा सेट क्या हो जाएगा, सेट b इक्वल टू 0.5। इससे आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। फिर 1, 2, 3, 4। क्या हम आगे 5 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 4 से हमें 4.5 से छोटे इंटीजर है, तो 4 तो ठीक है, लेकिन 4.5 के आगे 5 होता है, इसलिए हम 5 को नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ये हमारा सेट बन के तैयार होता है रोस्टर फॉर्म में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है c इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग है। आपको कभी भी ऐसी कंडीशन मिले, कभी भी ऐसा इक्वेशन मिले, तो हमें करना कैसे होता है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। क्या जाएगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे रूट लगेगा तो हमें प्लस माइनस 2 दे देगा ये। यानी x बराबर हमारा x लेस देन इक्वल टू प्लस 4 पे रूट लगेगा, और ये 4 पे रूट लगने के बाद हमें प्लस माइनस 2 देगा। और माइनस वाला हमेशा क्या हो जाएगा, x से छोटा, और प्लस वाला x से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो कंडीशन क्या बनेगी, तो हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से ये चेंज होगा। यहाँ पे आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू +2। इस तरीके से ये हमारा कंडीशन बन जाता है। तो अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ध्यान से देखना। तो हमें c के लिए देखना है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, हमें इक्वल दिया हुआ है तो हम -2 को भी लेंगे। तो -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 1, और इससे बड़ा हमें जाना कहां तक है, 2 तक। तो इस तरीके से ये सेट बन के हमारा तैयार हो जाता है। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं। हमें किसी भी वर्ड के अंदर अगर सेट निकालना होता है, तो किसी भी लेटर को एक बार लिया जाता है। अगर वो लेटर रिपीट कर रहा है, तो केवल एक बार उसे सेट के अंदर रखा जाता है। तो हमारे पास लेटर है लॉयल। क्या है, लॉयल। लॉयल में हमें क्या करना है, सेट बनाना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, d इक्वल टू, सबसे पहले l ले लेते हैं, फिर o ले लेते हैं, फिर y ले लेते हैं, फिर a लेते हैं। क्योंकि हम l नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार हमने l को ले लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा सेट बन के तैयार हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x कॉलन x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर्स नॉट हैविंग अ 31 डेज। यानी हमें उन सभी मंथ्स को, उन सभी महीनों को लेने हैं जिस महीने में 31वां दिन नहीं होता है, जिस महीने में 31वां दिन नहीं होता है। तो आप लोग जानते ही हो, मैं एक बार लिख देता हूं। जैसे हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हमारा तो एक जनवरी में होता है, जनवरी में 31 का होता है, तो मैं लेना क्या होगा, फरवरी, फिर मार्च में होता है, फिर अप्रैल, फिर मई में होता है, फिर जून, जुलाई, अगस्त में क्या होता है 31 होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, एक सितंबर में होगा और एक नवंबर में होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे सर्कल डू है, ये सब वो महीने हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। तो हमारा सेट कैसे बनेगा, हमारा सेट बनेगा E इक्वल टू F यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 1 2 3 4 5 नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x colon x is a consonant in the English alphabet which precedes k। यानी हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमें कॉन्सोनेंट चाहिए यानी वॉवेल्स हमें नहीं चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, वो भी हमें कहां तक, उसकी लिमिटेशन कहां तक दिया है, k तक। कहां तक जाना चाहिए, k तक। तो हम k तक ही जा पाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारा सेट क्या बनेगा। एक तो a नहीं ले सकते तो हम b लेंगे, c भी ले सकते हैं, d, e नहीं ले सकते, f, g, h, i नहीं ले सकते, j, फिर k। इस तरीके से हमारा ये सेट बनके तैयार हो जाता है। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। इससे भी सिंपल क्वेश्चन पिछले वाले जो क्वेश्चन आपको थर्ड फोर्थ कराए गए थे उसमें कराए गए हैं। तो इस तरीके से है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ आपको समस्या हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी। चलो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैचिंग है। तो मैं आप लोग को मैचिंग किस तरीके से करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैचिंग में जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया हुआ है राइट साइड में, मैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगा और आप लोग उसमें से मैचिंग कर लेना, ठीक है। और अच्छे से अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, जो कि मैंने आप लोग को सिखा चुके हैं। तो आगे देखते हैं। नोट करिए, x colon x, 6 number question, is a prime number and is a divisor of 6। पहले तो हम समझते हैं क्या बोला गया यहाँ पे। हमें x ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसे एलिमेंट लेने हैं x के जो एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ में डिवाइजर ऑफ 6 यानी 6 को डिवाइड करने वाले हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 6 को डिवाइड करते हैं, तो ध्यान से देखना। एक तो हमारे पास 1 भी करेगा और 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और 6 भी करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए, प्राइम नंबर। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो 1 को तो हम प्राइम में ले ही नहीं सकते, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल। 2 को ले सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है और आप लोग जैसा कि जानते हो 2 ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है, केवल एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। तो और 3 को ले सकते हैं और 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट आए, यानी ए का सेट हमारा बनके तैयार हो गया 2 और 3। तो जो भी 2 और 3 जहां पे भी उसको आप मैचिंग कर सकते हो। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है x colon x is a odd number, odd natural number less than 10। यानी हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए और वो भी 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। लेस देन बोला है तो 10 से कम ही लेंगे, तो इतना आएगा हमारा नेचुरल नंबर। और हमें चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो हमारा 1 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा और एक
9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सेट बन के तैयार हो गए 1 3 5 7 एंड 9। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x colon x is a natural number and divisor of 6। यानी हमें नेचुरल नंबर चाहिए और साथ में 6 को डिवाइड करते हो। तो ध्यान से देखना, हम पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 4 5, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 6 तक। और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 6 आएगा। तो इस तरीके से हमारे सेट क्या हो गए 1 2 3 और 6। ठीक है, 1 2 3 और 6, ये सब 6 से डिवाइड भी हो रहे हैं और साथ में हमारे नेचुरल नंबर भी है, नोट कर लीजिए। तो यहां पे देखना अगला क्वेश्चन क्या है, x colon x is a letter of word mathematics। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बताया था, मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, करने के लिए हम पहले मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब सेट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जो एक बार हमने काउंट कर लिया है, जिसको एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट बना लिया अपने सेट के अंदर, तो दोबारा अगर वो रिपीट करता है तो उसे हमें उस सेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ध्यान से देखना, पहले m आता है, अगर हमने m ले लिया है तो m को अब क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें हमारा ध्यान उस पर न जाए। अब एक ही बात करते हैं, तो a को लिया, तो अब दोबारा a को नहीं लेना है हमें। अब t पे चलते हैं, तो t दोबारा आया हुआ है, तो हमने t को भी ले लिया, अब दोबारा में t को नहीं इन्वॉल्व करना है। अब h ले लेते हैं, h देख रहे हैं यहाँ पे एक भी बार नहीं आया है, तो हमने h को खत्म कर दिया। इस तरीके से बचा हमारे पास क्या, e को लिया हमने, e दोबारा नहीं आया है, i भी दोबारा नहीं आया है, c भी दोबारा नहीं है और s भी दोबारा नहीं आया। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, सेट बनके तैयार हो गया, वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से इसका भी सेट यहाँ पे बनके तैयार है। आप मैचिंग कर लेना सारे क्वेश्चंस का। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है, क्योंकि सारे जो 1.1 एक्सरसाइज है 11th क्लास की, उसमें जो 1.1 एक्सरसाइज वो कंप्लीटली क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है। तब अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा अगले एक्सरसाइज का, और उस पर जितने भी पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।